तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्यूटो अकेडमी में। पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन के जो नियम है उनको पढ़ा था और एफबीडी भी समझा था। अब उसके ऊपर कुछ और अन्य इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है उनको भी देखते हैं। एफबीडी के अंदर हमने 4 एग्जांपल कर लिए थे। अब एक एग्जांपल है, ये कोई छड़ है, एम द्रव्यमान है इसका, ये थीटा कोण के साथ धरातल व ये कोई दीवार है, इसके ऊपर ऐसे लगी हुई है। सभी सतहें घर्षण रहित है, घर्षण रहित। छड़ का एफबीडी बनाओ। तो ये इस प्रकार से है। इधर दीवार की साइड से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, धरातल से भी एक नॉर्मल रहेगा और इस छड़ के सेंटर से नीचे की तरफ mg द्रव्यमान लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर ये कोई छड़ है, इस प्रकार की कोई सीडेड नूम या कोई संरचना है, सभी सतह घर्षण रहित है। इसका अपन एफबीडी कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। एक तो इस तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो इस पॉइंट से अटैच है, ये देखिए आप, और एक ये इधर से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। बाकी इसके सेंटर से mg द्रव्यमान नीचे की तरफ लगेगा। अभी ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। इसके अंदर अपने को ये कोई छत टाइप, मतलब ऊपर से द्रव्यमान लटके हुए है। ये रस्सी फर्स्ट है m1, ये रस्सी सेकंड है, ये m2 द्रव्यमान है। m1 व m2 का एफबीडी बनाइए, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो इसका द्रव्यमान m1 का जो एफबीडी बनेगा, ऊपर की तरफ T1 तनाव का बल लगेगा, नीचे की तरफ T2 रस्सी सेकंड के कारण तनाव का बल लगेगा और m1g तो द्रव्यमान का लगेगा ही। m2 का इस प्रकार से एक टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे की तरफ m2g लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अपने को 2 द्रव्यमान बोले हैं जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं और इस साइड से F द्रव्यमान का कोई फोर्स लग रहा है। m1 m2 का एफबीडी बनाओ। m1 पे इस साइड से फोर्स लग रहा है, इस साइड से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा दूसरे पिंड के कारण। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि नीचे की तरफ m1g द्रव्यमान m1g का बल लगा रहा है। इसी प्रकार से m2 का इस साइड से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है 1 का 2 पर, और ऊपर की तरफ n2 लग जाएगा और नीचे की तरफ m2g है ही। अब अपने को क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके अंदर m1 है, m2 है, दोनों एक दूसरे से किसी रस्सी के सहारे जुड़े हुए हैं और इसको इस साइड से कोई F से खींच रहा है बल से। तो m1 का एफबीडी इस प्रकार बनेगा। m1 है, इस साइड से टेंशन फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नीचे की तरफ m1g। m2 का इस साइड से टेंशन लगेगा क्योंकि यहाँ से रस्सी से जुड़ा हुआ है, इस साइड से फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नीचे की तरफ m2g। क्वेश्चन नंबर 10 के अनुसार ये कोई नत्तल है, ये यहाँ से फिक्स है और ये रस्सी है, ये द्रव्यमान है। m1 और m2 का एफबीडी बनाओ। m1 है, नीचे की तरफ तो m1g लगेगा, इस साइड से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि यहाँ से द्रव्यमान अटैच है, ये यहाँ से टेंशन का फोर्स लग जाएगा, ये थीटा कोण है, ये यहाँ पर है। m2g द्रव्यमान नीचे लगेगा। अब अपन जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके अनुसार इस साइड का जो बल निकालेंगे वो इसी थीटा कोण के अनुसार निकाल लेंगे और इस साइड का बल भी थीटा कोण के अनुसार निकाल लेंगे। ऊपर टेंशन लग रहा है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स इन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन के गति के समीकरण हैं उनको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, इनको आप ध्यान से देख लेना। गणना को आवश्यकता अनुसार वस्तु या निकाय को पहचान कर अलग कर लें। सेकंड बताया, वस्तु या निकाय का एफबीडी बनाएं, केवल बाहर से लगने वाले बलों को दर्शाएं, केवल जो बाहर से लगेंगे उन्हीं बलों को दर्शाएंगे। एक उपयुक्त निर्देश तंत्र का चुनाव करें, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है, इस प्रकार निर्देश तंत्र का चुनाव करना है। फोर्थ के अंदर वस्तु या निकाय पर लगने वाले सभी बलों तथा त्वरण के घटक चुने गए निर्देश तंत्र को अक्षों के अनुदिश ले। घटक जितने भी अपन होंगे, त्वरण है और जो बल है, वो चुने हुए निर्देश तंत्र के अनुदिश लेंगे। अब फिफ्थ के अंदर ए पार्ट है, यदि वस्तु या निकाय साम्य अवस्था में है तो उस पर परिणामी बल शून्य होगा। f(x)
एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जेड, इन सभी की वैल्यू है समेशन में वो 0 हो जाएगी। यदि वस्तु या निकाय साम्यावस्था में नहीं है तो ये इस प्रकार से अपन वैल्यू लिखाएंगे। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से बहुत से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स, जितने भी एफ जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहे हैं, उनकी वैल्यू एम ए एक्स डायरेक्शन में, जो त्वरण होगा एक्स डायरेक्शन में, और एफ वाई का एम ए वाई, एफ जेड का एम जेड का उपयोग आवश्यकता अनुसार करेंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं अपन। ब्लॉक पर धरातल तथा दीवार के द्वारा लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल ज्ञात करो। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्ञात करना है। ये 10 kg का ब्लॉक है, इधर से अभिलंब के साथ 37 डिग्री के कोण पर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। तो अपन इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, एक तो इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। ये 37 डिग्री का कोण बना रहा है, उस डायरेक्शन को अपन लेंगे एफ कोस 37 डिग्री, जिसकी वैल्यू होगी 100 × 4/5 80 न्यूटन बल हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में एफ साइन 37 डिग्री 10 × 3/5 कोस 37 साइन 37, इसकी वैल्यू भी आप देख लीजिए ध्यान से। साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है, कोस 37 की वैल्यू 4/5 होती है। इसी प्रकार से अन्य वैल्यूज़ जो होती है, साइन 53 डिग्री उसकी वैल्यू होती है 4/5, और जो कोस 53 डिग्री है उसकी वैल्यू होती है 3/5। ये भी बहुत जगह काम आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये 10 kg का द्रव्यमान है, नीचे की तरफ 10 × 10 जो गुरुत्वीय त्वरण है 100 न्यूटन हो जाएगा। इस साइड से 60 न्यूटन लगेगा। हमने सॉल्व किया था एफ कोस 37 डिग्री, एफ की वैल्यू 100 थी, और जो कोस 37 था उसकी वैल्यू 100 थी, नहीं हाँ 4/5 थी। तो वो ऊपर की तरफ से लग रहा था इस पर, तो वो 80 न्यूटन हो जाएगा। और साइड की तरफ से जो लग रहा था एफ साइन 37 लग रहा था, जिसकी वैल्यू थी 60 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, और इस डायरेक्शन से भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ये किसी ठोस पिंड या फिर कोई भी दीवार है उसके सहारे है। तो ब्लॉक साम्यावस्था में है, ऊपर की डायरेक्शन वाई है, ये उपयुक्त निर्देश अंतर हो गया। समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0। NW -60, ये एक दूसरे के विपरीत है कि वैल्यू बराबर 0 रखी है अपनी। इस प्रकार से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो वाल दीवार की तरफ से लगेगा, क्योंकि इस साइड हमने कोई दीवार मान ली है, उसकी वैल्यू 60 न्यूटन हो जाएगी। और समेशन ऑफ FY, इसकी वैल्यू हो जाएगी NG, ऊपर की तरफ -80 क्योंकि ये नीचे की तरफ है, और -100 न्यूटन। NG की वैल्यू 180 न्यूटन हो जाएगी, नीचे की तरफ बढ़ेगी। इस प्रकार से अपन और भी बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप इन एफबीडीज वगैरह और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ देना, और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।